तो कश्मीर बुलेटिन में अभी फिलहाल किस तरह की अपडेट है जम्मू कश्मीर को लेकर, उसके बारे में आप तक हर पल की अपडेट पहुंचाते रहेंगे। लेकिन उससे पहले सीधा आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराता है, सर्वाधिक किसान उत्तर प्रदेश में है और इस फील्ड की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो आज प्रातःकालीन सत्र से मैं अपने कृषि उत्पादन आयुक्त से प्रातःकाल, चूंकि मुझे आज दिल्ली में एक कार्यक्रम में जाना था और मुझे लगता था कि मैं हो सकता है कि शाम तक इस कार्यक्रम के लिए खाली हो पाता हूं कि नहीं पाता हूं, तो मैं उनके संपर्क में था और मुझे अच्छा लगा कि बहुत अच्छे मुद्दों पर यहां पर चर्चाएं हुई और उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की दिशा में जो डॉक्टर आरबी सिंह जी ने कहा है कि एक ठोस रोड मैप हमारे पास होना चाहिए, एक एक्शन प्लान हमारे पास होना चाहिए जिसे हम न केवल इंप्लीमेंट कर सकें बल्कि समय समय पर उसकी मॉनिटरिंग करते हुए प्रभावी ढंग से उसे आगे बढ़ा सकें। उत्तर प्रदेश अब एक्सपोर्ट का एक जोन भी बन गया है, एक हब बन रहा है। मैं आपको बताऊं कि देखिए, हम लोगों ने 2018 में, आज से लगभग 4 साल पहले, उत्तर प्रदेश से नई नई सरकार बनी थी और नई सरकार बनने पर उस समय हमारे लोगों में उत्साह था, लेकिन प्रदेश के एक सामान्य नागरिक के मन में आशंकाएं भी थी और उसके मन में बहुत उत्साह इस रूप में नहीं था, क्योंकि 15-20 वर्षों तक जिस प्रकार की कार्य पद्धति और शासन पद्धति उन्होंने देखा था, तो उसे लगता था कि हां कुछ हो नहीं सकता है। और ये जो निराशा का भाव था, ये हम सबको भी कभी कभी बहुत चिंतित करता था। हम लोग भी कुछ नया करने के बारे में सोचते थे। मेरे मन में भी, मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगियों के मन में भी होता था कि हम क्या कुछ नया कर सकते हैं। मैं भी दुनिया के कोई भी एम्बेसडर आता था या कोई भी हाई कमिश्नर आता था, उनके सामने हम लोग पूछते थे क्या है आपका, किस सेक्टर में आपने अच्छा काम किया है और कैसे उत्तर प्रदेश आपके साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकता है। हम लोग इस बात को जानते थे कि उत्तर प्रदेश अगर प्रकृति और परमात्मा की कृपा का विशेष प्रदेश है तो कुछ कारण तो होगा। एमएसएमई का हमारे पास सबसे बड़ा क्लस्टर हमारे पास मौजूद था, लेकिन वे भी बंदी के कगार पर था और ये मान लिया गया था कि आज की स्थिति में इसकी कोई संभावना नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे मन में एक विश्वास था कि हमारे पास जो परंपरागत उद्यम है, अगर हम इसको थोड़ा भी प्रोत्साहित कर लें तो हो सकता है इसमें कुछ संभावना बदले दिखे। और आपने देखा होगा कि हमने उस समय इसकी मैपिंग करवाई। 75 में से 57 जनपद ऐसे थे जिनके पास अपना यूनिक प्रोडक्ट था। जो शेष 18 जनपद थे, उन 18 जनपदों के लिए हम लोगों ने फिर एक नए प्रोडक्ट की व्यवस्था बनाई और उसमें बहुत सारे तो कृषि से जुड़े हुए क्षेत्र थे। 75 जनपद के लिए एक प्रोडक्ट जो हुआ तो हमने उसका नाम दिया एक जनपद एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।